हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी यानी श्यानता। ये टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स की है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड का होता है। उसमें एक टॉपिक आता है, एक प्रॉपर्टी आता है फ्लूइड का, जिसका नेम है श्यानता। देखिए श्यानता जो है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले तो श्यानता जो है वो विरोधी गुण है। जैसे हमने ठोस के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो उसके संपर्क सतह के बीच एक विरोधी बल लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल एक विरोधी बल है। उसी तरह से लिक्विड की एक ऐसा गुण है, मतलब तरल का एक ऐसा यहां गुण है, जो परत बाई परत जब फ्लो करता है तो आपेक्षिक गति का विरोध होता है। उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें न्यूटन जी ने आकर इसके लॉ को दिए। मतलब देखिए बल की जहां बात आएगी वहां न्यूटन जी का आना जरूरी है, क्योंकि बल के बारे में कौन बतलाए? न्यूटन जी ने बतलाए। तो यहां पर न्यूटन का नियम है श्यानता का, श्यानता से संबंधित न्यूटन का नियम है। मतलब श्यानता जो है जब मेजर किया जाता है तो वहां पर न्यूटन जी के नियम को लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, लास्ट तक बने रहे इस टॉपिक में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आता है श्यान बल। जैसे हम लोगों ने ठोस के बीच विरोधी बल को पढ़ा, घर्षण बल, कि घर्षण बल दो वस्तु के संपर्क सतह के बीच डेवलप होता है, उत्पन्न होता है, विकसित होता है, और उसका काम है कि आपेक्षिक गति का विरोध करना। क्या करना? आपेक्षिक गति का विरोध करना। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह के ऊपर जाती है तो ये वस्तु आगे जा रही है तो संपर्क सतह इसको क्या करता है? पीछे बल लगाता है ना। और ये वस्तु पीछे छूट रहा है तो इस वस्तु पर आगे की ओर बल लगता है। तो वहां पर था घर्षण बल, यहां पर है श्यान बल, यहां पर है लिक्विड यानी तरल, है ना, या गैस की बात की जाएगी। उसके परत बाई परत जो गति होती है उसके आपेक्षिक गति का विरोधी बल, यानी वह आंतरिक प्रतिरोधक बल है जो किसी तरल यानी द्रव या गैस की परतों के बीच उत्पन्न होता है, जिससे उनकी सापेक्ष गति का विरोध होता है ना। उसे श्यान बल कहते हैं। सबसे पहले ये कैसा बल है? तो आंतरिक बल है। कैसा बल है? ससंजक बल है। मतलब आंतरिक आणविक जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, परत बाई परत के बीच, वो ससंजक बल है, यही श्यान बल है। और इसी से संबंधित क्या होता है, यहां पर देखिए श्यानता होता है, यानी वह गुण है जो किसी तरल के अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। विरोध करता है तो बल को श्यान बल। और जो मौलिक गुण हुआ, जो उसका गुण हुआ, भौतिक गुण, उसको यहां पर बोला जाता है श्यानता। यानी वह गुण है, श्यानता वह गुण है, या तो बोल सकते हो किसी तरल का वह गुण है जो किसी तरल के अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन होता है, उसी का विरोध करता है, उसे श्यानता कहते हैं। सबसे पहले बता दूं, जैसे मैंने माना यहां पर कि ये देखो बॉटम सरफेस है कहीं का, और ऊपर सतह फ्री है, ठीक है। तो संपर्क सतह के बीच फिर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बल बढ़ते जाएगा। और सबसे ज्यादा बल कहां हो, सॉरी, सबसे ज्यादा वेग कहां होगा? जैसे जैसे ऊपर जाइएगा बल कमेगा, ठीक है, परतों के बीच विरोधी बल कमेगा, इसलिए ऊपर लेयर का जो बहाव होगा, जो गति होगा, वेग होगा, वो फास्ट होगा, तेज होगा, क्योंकि विरोधी बल कम लगेगा। अच्छा, और यही किसी पाइप की बात की जाए, किसी ट्यूब की बात की जाए, नली की बात की जाए, तो यहां पर देखिए ये नली है, ओके। और यहां से लिक्विड जब फ्लो करता है तो इसमें क्या होता है, बीच वाले भाग में तेज होता है, फास्ट होता है फ्लो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे परत के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे स्लो हो जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, यहां पर स्लो हो जाएगा। ये तो श्यानता होता है। अब आता है यहां पर न्यूटन का श्यानता का नियम।
है ना, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले समझिए यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, एक बॉटम सरफेस है, निचला तल है, जहां लिक्विड फ्लूइड मतलब फ्लो कर रहा है। ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो सपोज दैट मैंने यहां पर गया, इसकी जो लोकेशन लिया ये y लिया। ठीक, यहां पर हमने वेलोसिटी देखा कि v है। जब हमने थोड़ा सा ऊपर गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और ये हो गई v प्लस डेल्टा v। और यहां पर इसकी जो लोकेशन हुई चेंज वो कितना हुआ, तो यहां पर डेल्टा y हुआ। ठीक है, तो अब देखिए लोकेशन चेंज की है, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा y, वेलोसिटी बढ़ा डेल्टा v। तो यहां पर जो वेग में परिवर्तन की दर होगा, दूरी की दर, उसी को वेग प्रवणता कहेंगे। यानी यहां पर क्या होने वाला है, वेग प्रवणता होने वाला है। और वेग प्रवणता क्या होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा y होगा। ठीक है, और यहां पर अब समझिए कि जो संपर्क होगा उसकी तल की बात की जाए, संपर्क तल ये रहा, और जिसकी एरिया हमने ए माना, तो यहां उसी तरह से यहां भी होगा ऐसे। ठीक है, संपर्क सतह का एरिया हमने ए मान लिया। अब यहां पर विरोधी बल लगेगा, और ये जो विरोधी बल होगा जिसको हम लोग श्यान बल बोलेंगे, क्योंकि श्यानता में श्यान बल आता है। और ये जो विरोधी बल होगा सबसे पहले संपर्क सतह के क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगी संपर्क सतह का, उतना ज्यादा विरोधी बल लगेगा। ठीक है, तो यहां पर पहली वाली स्टेटमेंट, एफ वैरीज परतों का संपर्क सतह, यानी जो श्यान बल होता है वो परतों की सतह का, माने परतों का संपर्क क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है। यानी यूं कहूं, एफ वैरीज क्या होगा, ए होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। दूसरी बात, यहां पर वेग प्रवणता आ गया, वेग प्रवणता आ गया, तो वेग प्रवणता के सीधा समानुपाती, यानी एफ वैरीज परतों के बीच वेग प्रवणता, यानी यहां पर एफ वैरीज होगा और वेग प्रवणता मतलब डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, अब क्या लिखोगे यहां से, अब लिखेंगे यहां से फर्स्ट और सेकेंड से, हो गया ऐसा। तो क्या लिखोगे, एफ वैरीज ए डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई। तो यहां से एफ वैरीज ए डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई, हो गया ऐसा। और ये क्या होगा, विरोधी बल होगा, विरोधी बल मतलब उल्टा दिशा में लगेगा, इसलिए माइनस भी लगा सकते हो इस समानुपाती को हटाने के बाद। अब देखो दोनों को कंबाइंड कर दिए, एरिया के सीधा समानुपाती, वेग प्रवणता के सीधा समानुपाती। ठीक, इसलिए इसको अब लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, समानुपाती को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लाएंगे, इसको बोलते हैं इट्टा, इसको बोलते हैं यहां पर श्यानता गुणांक। ठीक है, और ये होगा एक, और लिखेंगे डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई। अच्छा, ये हो गया, तो ये हो गया फार्मूला किसका, श्यान बल का, हो गया ये। तो एफ को बोलेंगे श्यान बल, ए को संपर्क सतह का क्षेत्रफल, डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई इसको बोलेंगे वेग प्रवणता, वेग में दूरी की दर, वेग में परिवर्तन की दूरी दर वेग प्रवणता है। ठीक है, और ये
ईटा है इसको श्यानता गुणांक बोलेंगे। तो यहां पर बारी बारी से लिख भी सकते हैं। ये हो गया क्या चीज, तो ये हो गया श्यान बल, ओके। और ये हो गया यहां पे श्यानता, श्यानता गुणांक हो गया, हो गया ये चीजें। अब देखिए श्यान बल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एक चीज। दूसरी बात ये लग रखें कि ये जो श्यानता गुणांक है इसका एसआई मात्रक लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये तो माइनस इसलिए लगा दिए कि विरोधी बल है, माइनस नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ये जो ईटा है मतलब श्यानता गुणांक है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ बाई ए। देखिए यहां पर एरिया गुना में है तो इधर एरिया भागा में, और डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई गुना में है तो इधर आएगा भागा में। तो एफ बाई ए, और इसको यहां पर लिख सकते हो डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, हो गया ऐसा। अच्छा एफ बाई ए इसको क्या लिखोगे, तो यहां पर हम लोग पास्कल लिखेंगे, और इसका क्या मीटर पर सेकेंड बाई मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, और यहां से जो पर सेकेंड रहेगा वो ऊपर जाएगा। जैसे देखिए एफ बाई ए के बदले पास्कल लिख दो, पास्कल बाई इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा वाई मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, सेकेंड नीचे है ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा पास्कल, ठीक है, सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक पास्कल सेकेंड हो गया। पास्कल के बदले क्या लिख सकते हो, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। तो यहां पर इसका एसआई मात्रक की बात आएगा तो पास्कल सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड हो जाएगा। अच्छा अब इसका डायमेंशन पे हम लोग लौटते हैं। तो सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो हो गया कोफिशिएंट। अब ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए रहने दीजिए, इनटू डेल्टा वाई ऊपर ले जाइए, बाई डेल्टा भी नीचे रखिए। अब डायमेंशन बैठाइए वीमा, तो क्या कीजिएगा, देखिए यहां पे ईटा इज इक्वल टू फोर्स, तो एम एल टी पे पावर -2, एरिया एल पे पावर 2, डेल्टा वाई डिस्टेंस एल, वेलोसिटी एल टी पे पावर -1, हो गया। तो यहां पे ईटा इज इक्वल टू, देखिए कंपेयर कीजिए, एम 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 अकेला तो एम अकेला रहने देंगे, एल एल देखिए एल पे पावर 1, एल पे पावर 1, एल पे पावर 2 खत्म, इससे एक एल बचेगा ऊपर जाएगा, एल पे पावर -1, टी पे पावर -2, टी पे पावर -1, एक कटेगा एक पावर बचेगा, तो यहां पे टी पे पावर -1 होगा, हो गया ऐसा। तो यहां पर क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट आ गया, तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने ले लिया, ईटा इज इक्वल टू एम एल पे पावर -1 टी पर पावर -1, तो ये कोफिशिएंट आ गया, मतलब कोफिशिएंट का डायमेंशन आ गया, वीमा आ गया, किसका, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट यानी श्यानता गुणांक का कोफिशिएंट, ओके। अच्छा अब देखिए यहां पे मैंने पहले बताया इसका ये यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, उसी को बोलते हैं पास्कल सेकेंड, और उसी को बोलते हैं प्वाइजली, और उसी को बोलते हैं 1 डेका पुआइज, डेका मतलब 10 यानी 10 पुआइज, इसको लिख सकते हो 10 पुआइज, ठीक है। देखिए यानी 1 डेका पुआइज इज इक्वल टू 10 पुआइज। इसी को न्यूटन को डाइन लिख सकते हैं सीरीज में, सेकेंड सेकेंड ही रहेगा, मीटर को लिख सकते हो सेंटीमीटर,
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट जो है वो सीजीएस यूनिट है। ठीक है, 1 डेका पॉइंट 10 पॉइंट, ये चीजें हो गई। इसके बाद अब आता है आगे निर्भरता, यानी विस्कोसिटी जो है, जो श्यानता है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसकी जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले देखिए, तापमान होता है एक, दूसरा दबाव होता है। देखिए, तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ती है और श्यानता घट जाती है, क्योंकि गति बढ़ेगा तो श्यानता घट जाएगा, क्योंकि तरल जो है वो पतला हो जाता है। जैसे पानी है, तो पानी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा श्यानता 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, दबाव की बात की जाए तो दबाव बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है, हालांकि गैस के लिए यह कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब गैसों के लिए ये जो है से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये चीजें होती है तापमान और दबाव से संबंधित श्यानता का निर्भरता की बात होती है। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।